हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो से मैं आप लोगों का एक नया क्वेश्चन आंसर लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर एमएससी एंट्रेंस के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराऊंगा आप लोगों के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के। तो आज सबसे पहले मैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी का 2019 का क्वेश्चन पेपर आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो एक बार प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट कि आप लोगों को फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो सीरीज, ये लेक्चर सीरीज कंटिन्यू कराना है तो प्लीज इसको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पार्ट ए का जो है पहला क्वेश्चन है कि द एक्सपेक्टेड जनरल ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो डिपेंड करता है उसकी पोलरिटी पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर X एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, ये H है और इसके साथ Y अटैच है, तो जितना ज्यादा पोलरिटी इसके बीच में होगा उतना ज्यादा ये मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करेंगे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। सपोज ये X इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो ये अगर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखता है, मींस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। देन दूसरा मॉलिक्यूल होगा Y, जो एटम है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखेगा। तो यहाँ पर ये डिपेंड करेगा कि कितना इनके बीच में ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, मतलब पोलरिटी कितनी ज्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर तीन टाइप के आपके बॉन्ड दिए गए हैं, एक OHO, NHO और CHO। तो आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर होगा कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। जितना ज्यादा पोलरिटी ये क्रिएट करेगा, अब उतना ज्यादा क्या होगा कि दूसरा मॉलिक्यूल अगर इसके साथ आ रहा है तो वो बहुत इजीली जो है इंटरेक्ट करेगा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो यहाँ पर OHO का स्ट्रेचिंग मींस हाइड्रोजन बॉन्ड जो स्ट्रेंथ होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू यहाँ का NH और यहाँ पर O है, और कंपेयर टू CH और यहाँ पर O है। तो आप देखो सबसे ज्यादा जो पोलरिटी होगा वो हाइड्रोजन पे, वो इस केस में होगा क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, देन नाइट्रोजन करेगा, देन कार्बन करेगा। तो आपका जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिक्वायर 2.5 लीटर ऑफ ऑक्सीजन to burn completely at STP and give 2 liter each of CO2 and H2O vapor. The empirical formula of the compound. तो देखिए यहाँ पर अगर कोई भी आपका रिएक्शन हो रहा है तो PV इक्वल टू क्या होता है, nRT। तो मैं एक सिंपल ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर जो है कांस्टेंट हो गया, तो आपका जो R है वो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो जो वॉल्यूम होगा वो नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होगा। तो अगर आपका सपोज अगर P1 V1 है तो ये किसके इक्वल होता है, P2 V2 होता है। तो वैसे ही यहाँ पर V1 बाई V2 अगर आप निकालोगे तो N1 बाई N2 आएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। तो अब यहाँ पर आप देखो कि एक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कंटेन करता है, सपोज कार्बन है यहाँ पर X और हाइड्रोजन है Y और आपका जो ऑक्सीजन है ये Z है, और ये रिक्वायर करता है 2.5 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो दैट मीन्स कि ऑक्सीजन यहाँ पर कंप्लीटली है, यहाँ बर्न हो रहा है CO2 और ये वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका बन रहा है 2 लीटर, इसका बन रहा है 2 लीटर, इसका बन रहा है, इसका 2.5 लीटर यूटिलाइज हो रहा है। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 2, इसका नंबर ऑफ मोल्स 2 और इसका नंबर ऑफ मोल्स 2.5 होगा। क्लियर है। अब देखो आप, तो 2.5 मोल्स का मतलब है कि अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 5/2 मीन्स 5/2 आएगा। ठीक है, तो ये टोटल 5 ऑक्सीजन एटम होंगे लेफ्ट साइड में और 5 ऑक्सीजन होंगे राइट में। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है और 2 मोल यहाँ पर आपका H2O है। तो जो इंपेरिकल फार्मूला होगा, आप यहाँ पर देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कार्बन कितना है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 मोल में कितना होगा, कार्बन 2 होगा। और हाइड्रोजन आप देखो यहाँ पर H2O के 1 मोल में कितना हाइड्रोजन है, 2 है। तो यहाँ 2 मोल बन रहा है, तो 2 मोल में कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, H4 होगा। इसके बाद आप यहाँ देखो कि ऑक्सीजन जो है आपका 5/2 यूटिलाइज हुआ है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ये 5 ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो अब आप देखो यहाँ पर राइट साइड जो है ये 6 ऑक्सीजन है, O2 2 × 2 4, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, तो टोटल हो गए 6, और यहाँ पर कितने हो गए 5। अब यहाँ पर इसका मतलब एक ही ऑक्सीजन बचा आपका, तो ये होगा। तो ये आपका जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका। तो आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्लियर है? तो ये बहुत सिंपल ट्रिक है इसका, इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखिए कि द अमंग द फॉलोइंग द डायमैग्नेटिक कंपाउंड इज, तो इसमें से कौन सा डायमैग्नेटिक है? तो आप जानते हैं कि डायमैग्नेटिक का केस होता है, इसका मतलब जो है इलेक्ट्रॉन वहां पर अगर पेयर्ड होंगे तो वो डायमैग्नेटिक होगा, और अगर वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो सिंपल आपको कंपाउंड चेक करना है और लिगेंड को देखना है। तो यहाँ लिगेंड देखिए साइनाइड है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। यहाँ साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ एमीन है, स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि अगर कोई लिगेंड इस तरह से है कि वो मेटल के साथ कार्बन से अटैच हो रहा है या फिर नाइट्रोजन से हो रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में आते हैं। और अगर वो ऑक्सीजन के साथ हो रहा है तो वो वीक फील्ड होगा, और अगर वो हेलोजन है वहां पर कोई एक्स है तो वो वेरी वीक होगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पर आप देखो पहला कॉम्प्लेक्स जो है Mn2, यहाँ पर कितने हैं ऑक्सीडेशन स्टेट? Mn3+ का है, ठीक है। तो Mn3+ का है, तो इसका मतलब है इसका ग्राउंड स्टेट होता है 4s2 3d5। तो यहाँ से आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो ये d4 सिस्टम बचेगा। अब d4 मतलब क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में d4 मतलब यहाँ T2z होगा और यहाँ आपका Eg होगा। तो T2z में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4, क्योंकि ये क्या है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, या मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये जो पेयरिंग है ये लोअर एनर्जी में होगा, अपर में नहीं जाएगा ये। क्लियर है? तो यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। अगला वाला देखिए आप, Fe(Cn)6 3-, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का कितना है? +3, ठीक है। तो +3 मतलब ये क्या होगा? D6 होता है नॉर्मल, ठीक है, 4s2 3d6। तो यहाँ से अगर +3 निकालोगे तो आप D5 होगा। D5 लो स्पिन, D5 लो स्पिन मतलब क्या होगा? अब 1 2 3 4 5, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी पैरामैग्नेटिक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कोबाल्ट, तो कोबाल्ट कितना है? +3 में है, तो 4s2 3d7 होता है ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ से निकालोगे आप D6 आएगा। D6 मतलब अब ये यहाँ पर T2z और Eg में मतलब क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, तो ये सारे लो स्पिन है। ये देखिए यहाँ पर कंप्लीटली फिल्ड हो गया, मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये आपका जो कॉम्प्लेक्स है ये डायमैग्नेटिक होगा। इसी तरीके से आप इसको भी चेक कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपका ये कॉम्प्लेक्स जो है डायमैग्नेटिक है। क्लियर है? तो आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद देखिए द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, यहाँ पर वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर और एंट्रोपी दिया है। तो ये पूछ रहा है कि किसका फंक्शन होगा, तो इंटरनल एनर्जी का फंक्शन निकालना है आपको। देखिए ये यहाँ पर मैं एक आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ कि आप कैसे इसको याद रख सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का जब इक्वेशन आपको निकालना होता है, तो देखिए गुड फिजिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर, ये आपको इस तरह से ये ट्रिक याद रखना है। अब देखिए आप अगर जो है ये कोऑर्डिनेट के हिसाब से इसको समझिए, ये आपका ओरिजिन हो गया। अब अगर इसके राइट आप जा रहे हो तो यहाँ पर पॉजिटिव लेना है, अगर आप लेफ्ट जाओगे तो निगेटिव लेना है, अगर आप ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव लेना है, नीचे आओगे तो निगेटिव लेना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। तो सपोज अगर मैं यहाँ पर u के लिए निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर du इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर s है, तो s में चेंजेस होगा, तो इसको लिखेंगे ds, और ds के साथ हमेशा क्या आता है? t आता है, तो t ds हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेंगे। अब देखिए हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं, इधर क्या है? dv, तो ये क्या होगा? माइनस होगा, माइनस। अब यहाँ dv चेंज होगा ये, ठीक है, और इसके साथ क्या आएगा? प्रेशर आएगा, वॉल्यूम के साथ प्रेशर, टेम्परेचर के साथ एंट्रोपी। और यहाँ पर निगेटिव साइन क्यों हुआ? क्योंकि हम लेफ्ट जा रहे हैं ओरिजिन से, ठीक है, निगेटिव कोऑर्डिनेट में। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ से आप देखो रिलेशन निकाल सकते हो आप सिंपली कि आपका जो इंटरनल एनर्जी है वो किसका फंक्शन है।
ठीक है। तो ये यहाँ पे ds चेंज हो रहा है और dv चेंज हो रहा है, तो सिंपली आपको पता चल गया कि ये जो है एंट्रोपी और वॉल्यूम का फंक्शन है। तो आपका सेकंड ऑप्शन क्लियरली सही है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग रिएक्शन विल प्रोसीड थ्रू। तो ये किसके थ्रू प्रोसीड होगा? तो ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एल्कीन है, एल्कीन HBr यहाँ पे प्रेजेंट है, एसिड है, तो ये H प्लस और Br माइनस होगा। अब देखिए यहाँ पर एल्कीन है तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, यहाँ पर H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है तो ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा, ये देगा, तो ये जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा और ये जो है H प्लस पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपका बनेगा, राइट। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, फिर यहाँ पर देखिए ये जब पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो इस तरह से होगा 4 मेंबर्ड रिंग और ये आपका टर्शियरी कार्बोकैटायन बना और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन जुड़ गया, वो मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो ये टर्शियरी कार्बोकैटायन बना पहले। इसके बाद क्या होगा कि ये 4 मेंबर्ड रिंग जो होती है ये अनस्टेबल होती है, तो ये 5 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये यहाँ पर आपका CH2 ग्रुप शिफ्ट कर जाएगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो अब यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये आपका सेकेंडरी होगा और यहाँ पर जो है आपका ये टर्शियरी है। क्लियर है। तो ये आपका इस तरह से बन गया। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर आप देखो ये 5 मेंबर्ड रिंग हो गया, 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पर Br आके जुड़ जाएगा। क्लियर है। तो पहले ये टर्शियरी फॉर्म करेगा, ठीक है, देन ये सेकेंडरी। तो आपका जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये मैथमेटिकल का है। द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन टू द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ये निकालना है, तो सिंपली आप जो है पहले x का वैल्यू निकाल लो, फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू मिले वो आप निकाल लो। तो यहाँ पर आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर दो और उसको माइनस कर दो। तो यहाँ 4x स्क्वायर, यहाँ पे 16y स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ये 20 हो जाएगा। क्लियर है। इसको माइनस कर दो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा 15y स्क्वायर और 20 माइनस 5, तो ये मिलेगा आपको 15। तो ये कैंसिल हो गया, तो y मिलेगा प्लस माइनस 1। अब इस प्लस माइनस 1 के करस्पॉन्डिंग आप x की वैल्यू निकाल लो। तो पहले 1 के करस्पॉन्डिंग निकाल लो, फिर माइनस 1 के करस्पॉन्डिंग निकाल लो। तो आप जब y की वैल्यू अगर प्लस 1 रखोगे तो 4x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5 हुआ, तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 1 4, तो x स्क्वायर हो जाएगा 1, मतलब x की वैल्यू प्लस माइनस 1। और अगर यहाँ पर x की वैल्यू आप माइनस 1 रख रहे हो तो ये 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5 होगा। देन आपका 4x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 6। तो आपका x स्क्वायर जो होगा ये 6/4 होगा, राइट। तो ये आपका कैंसिल होगा, 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसका जो रूट निकालेंगे तो ये प्लस माइनस 3/√+-3/2 मिलेगा, ठीक है। तो दो वैल्यू यहाँ पे मिली, 2 वैल्यू यहाँ पे मिली, तो टोटल आपको जो है 4 वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो 4 करेक्ट होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, द एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑल द नेचुरल अकरिंग एमिनो एसिड अमंग द फॉलोइंग। तो नेचुरल जो एमिनो एसिड का फॉर्मूला होता है ये आपका सिंपल जो फॉर्मूला है NH2CCOH और यहाँ पर आप R लगा सकते हैं और H। तो सिंपल आप देखो कि यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और कार्बन होता है। तो ये जो R है ये भी यहाँ पर कार्बन होगा। तो सिंपली आपका जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और तो हाइड्रोजन है प्रेजेंट, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 4 आपका ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो पहला ऑप्शन आपका जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अ कंपाउंड अपॉन ऑक्सीडेशन यूजिंग KMnO4 गिव्स अ मॉलिक्यूल ईच ऑफ फॉर्मिंग मैलोनिक एसिड एंड एसीटोन। यहाँ पर एक्चुअली ये क्वेश्चन कट गया है, यहाँ पर आपका फॉर्मिक एसिड था, ठीक है, फॉर्मिक एसिड भी था ये। तो यहाँ पर देखो फॉर्मिक एसिड मतलब SCOOH ये बोल रहा है और मैलोनिक एसिड मतलब आपका हो गया CH2COH और यहाँ पर COH।
तो ये एसीटोन तो पता ही है आपको। तो अब आप देखो कि ऐसा एल्कीन देखो कि जहां पे आपका ऑक्सीडेशन हो पाए। तो सिंपल पहले तो आपको देखना है कि फॉर्मिक एसिड बनाना है। फॉर्मिक एसिड मतलब जो टर्मिनल वाला है एल्कीन वहीं पे बन सकता है, एक ही कार्बन आपको लेना है। तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन तो कट जाएंगे आपके। नहीं, ये भी हो सकता है, यहाँ पे भी टर्मिनल है, ठीक है। तो यहाँ पे टर्मिनल है, यहाँ पर टर्मिनल लेकिन है, क्लियर है। तो ये तीन में से कोई एक हो सकता है। अब पहला क्या, बी चला गया। अब आप देखो मेलोनिक एसिड का ये फॉर्मूला होता है, तो अब ये किस में मिलेगा। तो यहाँ पर इस टाइप से सिस्टम होना चाहिए कि बीच में आपको CH2 मिले और उसके दोनों तरफ आपके डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ पर देखो कि CH2 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे मिल सकता है आपको। और ये डबल बॉन्ड है और इसके बीच में CH2 नहीं है, तो ये यहाँ पे नहीं मिलेगा। और अब बचता है ये ऑप्शन आपका, यहाँ CH2 है, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, क्लियर है। अब उसके बाद आपको एसीटोन चाहिए। तो अगर आप देखो कि यहाँ पर ए वाले ऑप्शन में आप अगर एसीटोन ढूंढोगे मेलोनिक एसिड बनने के बाद तो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर ये मेलोनिक एसिड बनाएगा तो यहाँ एसीटोन नहीं फॉर्म कर पाएगा। तो आप डी वाला ऑप्शन देखो, यहाँ पे जब आप तोड़ोगे तो ये पहले CHO बनेगा, ये COH बनेगा और ये COH बनेगा, ये आपका CHO बनेगा। तो ये आपका यहाँ HCOH ये बनेगा, फिर आपका COH बनेगा, इसके साथ CH2, फिर आपका COH बनेगा और ये आपका कीटोन बन जाएगा, क्लियर है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कैल्शियम एस्टिमेशन फ्रॉम मिल्क इज जनरली परफॉर्म्ड बाय। तो देखिए जब कैल्शियम का जो है एस्टिमेशन करते हैं तो हम इसको कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के द्वारा परफॉर्म करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कैल्शियम 2+ रहता है और इसको जो है हेक्साडेंटेड लिगेंड जो EDTA है इसके साथ इसका टाइट्रेशन करते हैं और उसके बेसिस पे हम इसका अमाउंट कितना प्रेजेंट है मिल्क में वो एस्टिमेट करते हैं। तो सिंपल ये क्या होता है कि कैल्शियम जो है EDTA के साथ जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है, पहले इसको स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं, इसको स्टैंडर्डाइज करके ब्यूरेट में ले लेते हैं, फिर उसके बाद इसका कुछ फिक्स अमाउंट करके हम लेते हैं कि ये कितना इसके साथ बाइंड कर रहा है, उसके बेसिस पे हम वो डिटरमाइन कर लेते हैं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि इक्वेशन x² - y² = 0 ये किसके ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपली आप देखो कि x² - y² बराबर 0, तो x² = y² मीन्स x = प्लस माइनस x = y आएगा आपका, क्लियर है। तो y = mx क्या होता है ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा, क्लियर है। तो पेयर क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर x² y² है, तो प्लस माइनस x प्लस माइनस y, ठीक है। तो ये आपका ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन है देखिए आपका कि क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। तो ये जो है क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये DNA और प्रोटीन के बने होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और ये आपको याद रखना होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके। अगला क्वेश्चन देखिए कि एटम्स हैविंग रेडियस 1.5 एंगस्ट्रॉम आर अरेंज्ड इन अ सिंपल क्यूब लैटिस, द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट एटम दैट कैन बी प्लेस्ड एट द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूबिक सेल विदाउट अफेक्टिंग द यूनिट साइज। तो पहले क्या दिया है आपको, ये देखो एटम हैविंग द रेडियस 1.5 एंगस्ट्रॉम आर अरेंज्ड इन अ सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो सिंपल जो क्यूबिक लैटिस होता है इसमें अरेंजमेंट जो होता है एटम का वो इस टाइप से होता है कि आपका एक एटम दूसरे एटम के साथ टच करता है, दैट मीन्स R + R मीन्स 2R = A होता है, राइट। तो यहाँ पे बोल रहा है एटम्स हैविंग रेडियस 1.5 आर अरेंज। तो यहाँ पर A की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितना मिलेगा, 2 × R मतलब 1.5, तो ये मिलेगा आपको 3 एंगस्ट्रॉम, करेक्ट है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि रेडियस ऑफ लार्जेस्ट एटम दैट कैन बी प्लेस्ड इन द बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर्ड का मतलब है कि यहाँ पर कॉर्नर पे रहेगा प्लस इस कॉर्नर पे रहेगा प्लस एक एटम बॉडी पे रहेगा। तो बॉडी वाला जो एटम है उसका अगर टोटल रेडियस 2R हो गया, कॉर्नर वाले का R हो गया, इधर R हो गया, तो टोटल हो गया 4R और 4R हो गया आपका किसान डायगोनल का मीन्स क्यूब का डायगोनल, तो A√3 होगा, क्लियर है। तो यहां से आप R अगर निकालोगे तो A√3/4 होगा,
और ए की वैल्यू आपकी 3 एंगस्ट्रॉम है, और √3 मतलब 1.73 डिवाइडेड बाई 4, ये आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा अराउंड, मीन्स ये आप देखो 4 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आपका जो आंसर है वो बी वाला करेक्ट होगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए आप कि नेम रिएक्शन विच इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ सैलिसिलिक एल्डिहाइड टू कैटिकॉल। देखिए सैलिसिलिक एल्डिहाइड का फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है, COH और यहाँ पर CHO। इससे आपको कैटिकॉल बनाना है, मतलब आपका जो बेंजीन रिंग है इस पर 2 OH है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो कैटिकॉल मीन्स यहाँ पर OH बनाना है, ठीक है, तो 2 OH आपको बनाना है। क्लियर है? अब ये कैसे आप करोगे, ये मैकेनिज्म आप कैसे परफॉर्म करोगे, तो यहाँ पर आपको दिया गया पहला वेल्समेयर हैक रिएक्शन, शपीरो रिएक्शन, राइमर-टीमैन, डेकिन। तो आप देखो राइमर-टीमैन तो हमको पता है कि ये जो है क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं फिनॉल को, तो ये जो है सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब आपको इन तीनों रिएक्शन में से देखना है, तो आपको ये सारे रिएक्शन पता होने चाहिए, तो मैं इसको बता देता हूँ एक बार। देखिए ये है आपका वेल्समेयर हैक रिएक्शन, जहाँ पर आपको ये इनिशियल कंपाउंड होता है आपका, मीन्स डाई एमीन एमाइड कॉम्प्लेक्स होता है, मीन्स NCONH2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, और ये आपका जो है फाइनली कन्वर्ट होता है किसमें, ये एल्डिहाइड में। क्लियर है? जैसे यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले ये PuCl3 के साथ रिएक्ट करता है, देन ये आपका कॉम्प्लेक्स बनाएगा एमीन वाला जो है पॉजिटिव चार्ज के साथ Cl के साथ, ये आपका मतलब यहाँ पर देखो रिएक्ट हो रहा है। इसके बाद बेंजीन इस पे अटैक करता है, न्यूक्लियर जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वहां पर, देन ये बेंजीन इसके बाद एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा था OH के फॉर्मेशन के लिए, तो ये तो नहीं होगा। शपीरो रिएक्शन है ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर R1CO R2 लेते हैं, और यहाँ से आपका जो बनता है कि डबल बॉन्ड O की जगह पे आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है, और उसके जस्ट बगल पे डबल बॉन्ड आता है, तो ये R2 यहीं रहेगा, R1 यहीं रहेगा, यहाँ पर E डबल बॉन्ड ये जुड़ता है, तो ये भी रिएक्शन नहीं पॉसिबल है। क्लियर है? अब डेकिन जो रिएक्शन होता है सिर्फ यही पॉसिबल है। तो अगर आपको देखिए डेकिन रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर एसिड आता है, तो ये OOH पर एसिड ये रिएक्ट करता है आपका जो यहाँ पर एल्डिहाइड का आपका कार्बोनिल कार्बन है वहां पर, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये O- बनेगा। तो इस तरह से आपका रिएक्शन होता है कि ये OH एज सच रहेगा और यहाँ पर O- होगा, और ये आपका OOH बनेगा और यहाँ पर एज सच OH रहेगा। फिर ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ पर न्यूट्रलाइज होता है और ये आपका सेंटर ऑक्सीजन पे शिफ्ट करता है, ठीक है। तो ये आपका OH यहाँ पे रिमूव हो जाता है और ये इस तरह से आपका रिंग जो है डायरेक्टली बाइंड कर जाता है ऑक्सीजन के साथ। तो ये आपका OH एज सच यहाँ पे रहेगा और ये अब देखिए बेंजीन रिंग ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा और इसके साथ जो है कार्बन रहेगा और कार्बन पे डबल बॉन्ड O रहेगा और यहाँ पे H पहले से था, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। फिर इसके बाद यहाँ पर OH- इस पे अटैक करता है और फिर से ये O- बनता है। क्लियर है? अब ये यहाँ पर जो है अटैच होगा तो ये OH यहाँ पर आ जाएगा और ये O- यहाँ पे होगा, देन ये O- रिवर्स होगा और आपका जो है ये डबल बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और आपको मिल जाएगा सिंपल फिनॉक्साइड टाइप का कॉम्प्लेक्स OH, ये आपका रिंग, ये O- और यहाँ पर जो आपका बना HCOOH और फिर से ये H+ दे देगा इसको, तो ये जो है आपका कैटेकॉल बन जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि द लोकल मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन दिस। देखिए मैक्सिमा या मिनिमा कोई भी निकालना हो तो सबसे पहले आपको इसका डिफरेंशिएशन करके इसको जीरो करना है। तो सिंपल dy/dx = 0 करना है। तो आप देखो पहले यहाँ पर x² e⁻x है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान लो आप। तो पहला फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करो e⁻x का प्लस सेकंड e⁻x ddx ऑफ फर्स्ट।
तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर दो, बराबर 0 कर दो। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, e टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस एक्स ही होगा, फिर माइनस एक्स का माइनस 1 होगा, प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, इसके बाद dx स्क्वायर का ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा इज इक्वल टू 0। तो आप देखो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स बराबर 0। तो ये फंक्शन तो 0 हो नहीं सकता है, ठीक है। तो सिंपल आपका ये 0 होगा। तो आप अगर इसको लेफ्ट और राइट भेज दें तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका 2x होगा, तो x x से कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या मिला 2, ठीक है। तो आपका 2 जो वैल्यू है इस पे ही फंक्शन जो है मैक्सिमम होगा। क्लियर है? तो इस तरह से आपको करना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, द फोटो एक्साइटेशन and the water oxidation process in the photosynthesis are associated respectively। तो ये यहाँ पर देखिए आप कि फोटोसिंथेसिस में दो प्रोसेस होता है, एक होता है आपका सिंपल वाटर ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर वाटर जो है ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, प्लस यहाँ पर 4H प्लस देता है और प्लस इलेक्ट्रॉन लेता है 4। क्लियर है? तो ये आपका 2H2O में ये कन्वर्जन होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है, इसमें जो है आपका दो चीजें होती हैं। एक जो है फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल जो है एक्साइटेड होता है, तो इसमें मैग्नीशियम होता है Mg होता है, जबकि दूसरा जो है कॉम्प्लेक्स Mn होता है। तो दो टाइप, मतलब यहाँ पर दो आपके जो है मेटल प्रेजेंट होते हैं, एक मैग्नीशियम और एक मैग्नीज। तो आप ये याद रखो कि फोटोसिंथेसिस में दो ही मेटल प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन है आपका कि द एंथैल्पी चेंज फॉर द ट्रांजिशन ऑफ सॉलिड SN फ्रॉम ग्रे फॉर्म टू व्हाइट फॉर्म एट प्रेशर इतना, टेम्परेचर इतना, इज इतना दिया है, द इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द ट्रांजिशन। तो सिंपल आपको देखिए यहाँ पर SN है, इसके दो फॉर्म है, एक SN ये ग्रे फॉर्म है, ठीक है, और दूसरा व्हाइट फॉर्म है। और यहाँ आपका जो है ट्रांजिशन हो रहा है, सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो प्रेशर आपका है 10 बार और टेम्परेचर है आपका 298 केल्विन। क्लियर है? अब यहाँ पर आपका डेंसिटी दिया है, इसका D जो है वो 5.75 और यहाँ पे जो डेंसिटी है वो है 7.31 और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसको आप ग्राम पर केजी बाद में कन्वर्ट कर लेना, या सिंपल ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद ये आपका दिया है डेल्टा H, तो डेल्टा H वैल्यू दिया है 2.1 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब आप देखो कि डेल्टा H जो होता है ये होता है डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। क्लियर है? तो यहाँ से आप डेल्टा U निकाल सकते हो, मतलब डेल्टा H माइनस P डेल्टा V आप अगर लगा दो तो यहाँ से डेल्टा U मिलेगा। अब हमको चाहिए क्या? प्रेशर दिया हुआ है, बस डेल्टा V चाहिए। इसका मतलब आपको इस स्टेट का वॉल्यूम चाहिए, इस स्टेट का चाहिए, उसको सबट्रैक्ट करना है आपको। तो सिंपल जो डेंसिटी होता है ये मास बाई वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे अगर आप V1 निकालो तो M1 बाई D1, या मास अगर आपका सेम है तो M बाई D1 हो जाएगा। V2 आपका क्या है? M बाई D2 हो जाएगा। क्लियर है? तो आप डेल्टा V निकाल लोगे, V2 माइनस V1। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर ये सिंपल आप जो है मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 118.7, तो डेल्टा V आप निकाल लो। तो डेल्टा V आप जब निकालोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा आपको 0.013, ठीक है, इनटू आपका जो है ये 10 टू दी पावर -6 मीटर में आएगा ये, ठीक है। तो ये आपका मीटर क्यूब में होगा, तो ये आपका मीटर क्यूब में होगा। सिंपल आप इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपका ये मिल जाएगा। इसके बाद आपको चाहिए क्या होगा? प्रेशर। प्रेशर यहाँ पे बार में दिया हुआ है और 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल दिया है। तो सिंपल आप इसको पास्कल में रख दीजिए और आपकी जो एनर्जी है डेल्टा H ये है 2.1 किलो जूल, तो इसको जूल पर मोल में रख दीजिए। तो ये आप जब सॉल्व करेंगे तो ये सिंपली आपका जो है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी आएगा। तो मतलब 2.1 किलो जूल में आपको पूछा हुआ है, ठीक है, जो डेल्टा U है।
तो ये 2.1 डेल्टा एच था, माइनस जब आप ये करेंगे तो ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी आएगा, 0.012 के आसपास आएगा। तो इसमें जो चेंज होगा बहुत ही नेग्लेक्जिबल होगा, तो इसलिए 2.1 ही आपका जो है आंसर होगा प्लस। क्लियर है? तो ये आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिएजेंट एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, पहले ये मैकेनिज्म आप समझिए। यहाँ पर देखिए COOMe था आपका, और फाइनली आपका यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बचा है, मतलब OMe रिमूव हुआ है, और यहाँ से OH भी गायब है, इसका मतलब ये OH में कन्वर्ट हुआ होगा। तो ये देखिए सिंपल आपका क्या है कि ये यहाँ पर एसिड का कन्वर्जन हुआ है पहले OH में, और फिर ये OH अटैक किया है यहाँ पर कार्बोनिल पे, और ये कार्बोनिल फिर से रिवर्स डबल बॉन्ड फॉर्म किया और ये OMe रिमूव हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये मैकेनिज्म किसके थ्रू होगा, तो यहाँ पर जो सेलेक्टिव रिडक्शन यूज होता है एसिड का OH में, वो BH3THF होता है। ये सिंपल आपको COOH ग्रुप को कन्वर्ट करता है OH में। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको ये इस तरह से देगा कंपाउंड, देखिए ClOH बन जाएगा आपका ये। क्लियर है? और इसके बाद ये आपका C डबल बॉन्ड OMe बनेगा, और ये यहाँ से लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा, ये O माइनस होगा, देन O माइनस फिर से रिवर्स करेगा और ये OMe आपका रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका आंसर डी वाला सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से नहीं है नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या, जो सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड करे। ठीक है? तो अमाउंट पे कौन डिपेंड करता है, देखिए मास है, डिपेंड करता है, वॉल्यूम डिपेंड करता है क्या, नहीं करता है, हाँ बिल्कुल करता है। ठीक है? उसके बाद हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये तीनों आपके जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, क्योंकि ये तीनों अमाउंट पे डिपेंड करते हैं। जबकि आपका स्पेसिफिक हीट जो है ये किसी सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, जैसे मींस वाटर का स्पेसिफिक हीट अलग होगा, और आइस का अलग होगा, लिक्विड से वेपर का अलग होगा। तो ये आपका जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जबकि ये सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। क्लियर है? तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि एयर कंटेन 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन और 0.1% कार्बन डाइऑक्साइड बाय वॉल्यूम। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर इज क्लोज टू। तो यहाँ पर आपको सिंपल मॉलिक्यूलर वेट पूछा है एयर का, तो ये आप कैसे निकालोगे। तो इसको निकालने का देखिए आपको ये है कि आपका टोटल जो कंपोजिशन है एयर का, वो आपको पहले देखना होगा कि जैसे N2 है, तो N2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है आपका 28 होगा। क्लियर है? अब 28 का 78% है। ठीक है? तो इसका 78% डिवाइडेड बाई 100 करना है, प्लस आपका मॉलिक्यूलर वेट का 21%। ठीक है? तो इसका आप करिए, देन इसके लिए करिए, देन इसके लिए करिए, सबका सम कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 29 के आसपास आएगा ये। ठीक है? एक बार आप सॉल्व करके देखिए इसको कि आंसर आपका मैच कर रहा है या नहीं। अगला क्वेश्चन है तो आपका टर्पीन दैट कंटेन द कार्बोनिल ग्रुप अमंग द फॉलोइंग। तो देखिए टर्पीन क्या होते हैं। टर्पीन आपका जो है ये नॉर्मल कंपाउंड है, जैसे रबर का है ना आइसोप्रीन यूनिट होता है, तो ये आपका सिंपल टर्पीन है। ठीक है? अब इस डिफरेंट टाइप के टर्पीन्स होते हैं, मोनोटर्पीन, डाइटर्पीन, ट्राइटर्पीन, टेट्राटर्पीन। तो ये आप इसको एक बार देख लीजिएगा। मैं आपको इन चारों जो कंपाउंड है इनका एक बार स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर है अल्फा पाइनिन है ये। ठीक है? ये है लिमोनिन और ये है आपका कंफोर। क्लियर है? तो आप देखो कंफोर में जो है ये C डबल बॉन्ड O है, मतलब ये कार्बोनिल ग्रुप है। तो ये आपके सारे टर्पीन्स हैं। और यहाँ पर पाइनिन में देखिए यहाँ पर कोई आपका कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो ये सारे ऑप्शन कैंसिल होते हैं, सिर्फ कंपोर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है?
तो एक बार ये टर्पीन आप जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे ही स्ट्रक्चर से ही आपको, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ध्यान में रखना आपको। अगला क्वेश्चन है कि FNF बॉन्ड एंगल इन NF3 इज 102.3 डिग्री whereas NHH बॉन्ड एंगल इन अमोनिया इज 107। तो डिफरेंस बताना है कि क्यों यहाँ पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज हुआ, क्यों यहाँ पे ज्यादा है। तो सिंपल आप देखो, यहाँ पर सेंट्रल एटम आपका नाइट्रोजन है और इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ लोन पेयर है, और दूसरा जो कंपाउंड है यहाँ लोन पेयर है, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है। तो देखिए अगर सेंट्रल एटम जो है सेम है तो सब्स्टिट्यूएंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम देखते हैं। तो अब देखिए ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपनी साइड विथड्रॉ करेगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर विथड्रॉ करेगा तो इसका मतलब है कि इसका बॉन्ड पेयर रिपल्सन जो था वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर आ गए। तो इसकी वजह से क्या होगा कि बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएगा। जबकि यहाँ पे देखो आप, तो ये क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन की तरफ विड्रॉ होंगे, तो यहाँ पर जब नाइट्रोजन की तरफ विड्रॉ होंगे तो ये बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा। तो इस वजह से यहाँ बॉन्ड एंगल ज्यादा है, यहाँ बॉन्ड एंगल कम है, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन इन NF3 इज लेस देन NH3, तो पहला ऑप्शन इसका जो है करेक्ट होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग ड्रग व्हिच कंटेन बीटा लैक्टम यूनिट। तो सबसे पहले आपको बीटा लैक्टम यूनिट के बारे में पता होना चाहिए। तो ये एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बीटा लैक्टम यूनिट ये होता है आपका सिंपल ये है, ठीक है। तो ये आपका जो है बीटा लैक्टम यूनिट होता है। तो ये ग्रुप आपका प्रेजेंट होना चाहिए ड्रग में। तो ये सिंपल आपका आइबुप्रोफेन था। तो यहाँ पर देखिए कोई यूनिट नहीं है। ये आपका पेनिसिलिन है, यहाँ पर सिंपल ये यूनिट आपका प्रेजेंट है। क्लियर है। तो ये आपका यूनिट प्रेजेंट होने की वजह से यही आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका क्या था, ये नेप्रोक्सीन और सेट्रालिन, ठीक है। तो ये आपका नेप्रोक्सीन है, ये आपका सेट्रालिन है। तो दोनों में ही देखिए आपका ये यूनिट प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। तो आपको बीटा लैक्टम का जो है यूनिट ध्यान रखना है कि ये 4 मेंबर नाइट्रोजन कंटेन करता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है इसमें, ठीक है। तो ये आपका यूनिट अगर आपको पता रहता तो आप जो है यहाँ पर ड्रग्स में से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। क्लियर है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ये पेनिसिलिन है। द रिएक्शन बिटवीन द ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन एंड PTF6 प्रोवाइड। अब यहाँ देखिए केमिस्ट्री है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस आपको जो है मेमोरी बेस्ड आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको समझने वाले हैं। तो डाइऑक्सीजन मतलब O2 है। अब इसके साथ PTF6, तो प्लेटिनम जो है ये बिगर कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लोरीन है इसके साथ, तो 6 फ्लोरीन है। तो ये क्या करता है एक्चुअली कि ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन लेता है और ये खुद को PTF6 माइनस बनाता है और ऑक्सीजन को प्लस बना देता है और वो कॉम्प्लेक्स बनता है ये, ठीक है। तो ये प्लेटिनम का साइज बिगर होने की वजह से ये ऐसा होता है। क्लियर है। तो ये PTF6 माइनस कॉम्प्लेक्स बनता है, जबकि ये ऑक्सीजन प्लस होता है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि डिटर्मिनेंट, ये आपको निकालना है वैल्यू। देखिए सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सिंपल इसको पहले ले लो, तो फिर ये आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। जैसे ये ले लोगे आप तो ये आपका आएगा 5, 8, 6, 9। क्लियर है। फिर उसके बाद -2, उसके बाद आप जब 2 वाला लोगे तो ये कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो, सिर्फ ये ले लो 4, 7, 6, 9, ठीक है। फिर आप 3 वाला जब लोगे तो 3 वाले के केस में देखो ये आपको कैंसिल करना है, ये कैंसिल करना है, 4, 7, 5, 8 ये आपको लेकर के ये सॉल्व कर देना है, इसका वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है। तो आप इसको सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है कि 25 लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। तो यहाँ पर सबसे पहले लिमिट जब आपको दिया रहता है तो यहाँ वैल्यू रख के एक बार चेक कर लिए कि ये 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म तो नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर sin 0 0 होगा और e टू द पावर 0 मतलब 1 हो गया, माइनस e टू द पावर माइनस 0 मतलब 1 हो गया। तो ये 0/0 का फॉर्म है, मतलब यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब
आपका 0/0 या इन्फिनिटी का फॉर्मेट आता है तो ऊपर वाले मतलब सिंपली डिफरेंशिएट करते हैं और नीचे को डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, ठीक है, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होगा, माइनस e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस x ही होगा, लेकिन माइनस x का -1 होगा तो ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए तो cos 0 1 होता है, e टू द पावर x 0 मतलब 1 होगा, फिर e टू द पावर माइनस x 0 मतलब 1 होगा, तो ये 1/2 आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो ये आपका इस तरह से होगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए पार्ट डी आ गया आपका। पार्ट डी में जो है 25 मींस पार्ट ए में आपके 25 क्वेश्चन थे, अब पार्ट बी आपका चलेगा जिसमें 75 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अब देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है कि द मेजर प्रोडक्ट फाउंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये आपका NH है, यहाँ पर CHO दिया है और H+ दिया है, और ये आपका सिंपल फेनॉल रिंग है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जब इस तरह का कंपाउंड है तो आपको सिंपली क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ एक NH यूनिट है, यहाँ CHO है, तो आपने ये रिएक्शन तो पढ़ा ही होगा, स्टोर की नेमीन, ठीक है, तो SCH और यहाँ पर आपका NH2 है। अगर इस टाइप से है तो यहाँ पर H2 निकलता है ना, H2 निकलता है, मतलब ऑक्साइम, अगर मान लीजिए ये हाइड्रोक्सिल ऑक्साइम है तो इस टाइप से ये मतलब बनता है ना, HCON, और यहाँ OH बनता है आपका, इधर H बनता है, हाँ, तो ये पॉजिटिव चार्ज। तो सेम यही रिएक्शन यहाँ पर होगा सबसे पहले, तो ये सिंपल आपका फॉर्म हो जाएगा डबल बॉन्ड CH, और ये H होगा और यहाँ पे नाइट्रोजन होगा जिस पर प्लस चार्ज होगा। अब इसके साथ ये देखिए रिंग है आपका फिनॉल का, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये इस टाइप से है, क्लियर है। तो अब ये फिनॉल रिंग, इसको यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करेगा सिस्टम में, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, और फाइनली ये यहाँ से इस पर अटैक होगा, क्लियर है, और ये यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 मेंबर्ड रिंग आपको बन जाएगा। तो आपका जो साइक्लाइजेशन है, देखिए ये मतलब ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, क्लियर है। और ये फाइनली जो है यहाँ पर लेकर के कंपाउंड बन जाएगा, और जब ये आपको इसके बाद डबल बॉन्ड यहाँ पे जब बन जाएगा तो ये आपको सिंपल सिस्टम को एरोमेटाइज करना है, जो कि H+ यहाँ से लेकर के वो एरोमेटाइज हो जाएगा। तो आपका जो है ए ऑप्शन ये करेक्ट है। अगला ऑप्शन है आपका, देखिए क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये है आपका रिएजेंट, रिएक्टेंट और HiO4 और वाटर के साथ आपका रिएक्शन होना है। तो सबसे पहले ये वाटर इसको ऑक्सीजन को हाइड्रोलाइज करता है और डाइऑल में कन्वर्ट करता है, क्योंकि HiO4 जो है ये डाइऑल के साथ ऑक्सीडेशन प्रोसेस शो करता है, क्लियर है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि H2O रिएक्ट करके यहाँ पर मान लो ये इस सेंटर पे अटैक किया और ये जो है O- हो जाएगा, तो इस तरह से आपका ये सिस्टम ओपन हो जाएगा। OH यहाँ पे आ जाएगा, OH यहाँ पे भी आ जाएगा। अब यहाँ पर HiO4- है, तो ये I डबल बॉन्ड O यहाँ पर O- होता है, तो ये OH निकल जाता है यहाँ पर, तो ये आपका सिंपल सिस्टम इस तरीके से बनता है, ये क्लियर है। इसके बाद अब ये यहाँ पर क्या होता है कि एक सिस्टम यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनेगा, ये डबल बॉन्ड बनेगा, तो इस तरह से आपका ये रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये आपका बनेगा C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर भी बनेगा C डबल बॉन्ड OH। तो ये आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्लियर है, बात समझ में आई। यहाँ पर तो सिंपल यहाँ पर क्या होगा कि मतलब ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH भी होता है, ठीक है, ये HiO4 रहता है, तो ये 3 O, और यहाँ पर ये OH एक अटैक करके ऑक्सीजन के साथ यहाँ बाइंड कर लेता है, तो ये इस टाइप से कॉम्प्लेक्स बनता है डबल बॉन्ड O बॉन्ड के साथ, देन ये यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये सिंपल आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये देखिए मैथमेटिक्स है, अब ये मैं नहीं बताऊंगा कि आपको इंटीग्रेशन कैसे करना है,
तो यहाँ सिंपल फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आप मान के इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, जो आपका आंसर आएगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी मैथमेटिक्स है कि द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन -1 - i। तो ये देखिए यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री जो है फंक्शन यहाँ पर यूज करके सॉल्व करना होगा इसको। ठीक है, जैसे साइन एक्स बराबर होता है e टू द पावर आई एक्स प्लस e टू द पावर माइनस आई एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो वहां से ये कुछ सॉल्यूशन आपको निकल के आएगा। तो ये आप सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, और कैसे आपने सॉल्व किया। सो 30 ये भी जो है आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो ये भी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर भी आप इसको सॉल्व करके बताइए मुझे कि आपका आंसर कितना मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी मैथमेटिक्स है, 1 - x टू द पावर 4। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व कर सकते हैं कि 1 टू द पावर 4 - x टू द पावर 4 और डिवाइडेड बाई 1 - x। तो ये आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1 - x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप इसको कर लीजिए, फिर 1 - x को आप 1 प्लस एक्स लिख दीजिए, 1 माइनस एक्स लिख दीजिए। ठीक है, 1 - x आपका 1 - x से कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आपका शायद बी ऑप्शन करेक्ट आएगा, लेकिन आप देख लीजिए जो भी आपका आंसर आएगा वो सॉल्व करके निकाल लीजिए। 32 देखिए क्वेश्चन, द रेट E2 रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग ब्रोमाइड इंक्रीजेस एज। अब देखिए जब E2 एलिमिनेशन होता है तो E2 एलिमिनेशन के लिए आपका ये जो है आपको सिस्टम याद रखना है कि यहाँ पर एंटी एलिमिनेशन, जब तक मॉलिक्यूल मतलब जो मींस एटम है वो अगर एंटी पेरिप्लेनर नहीं है तो वो रिमूवल नहीं होगा। जैसे H जो है वो इस प्लेन में होना चाहिए, Br जो है इसके जस्ट अपोजिट 180 डिग्री होने चाहिए एक दूसरे के। तो यहाँ से बेस आएगा, बेस इस प्रोटॉन को लेगा, ये यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, ये निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले इस ऑप्शन को देखते हैं, यहाँ पर Br जो है बिलो द प्लेन है और Me जो है वो अबव द प्लेन है। ये दोनों मॉलिक्यूल जो है आपके क्या है, इन द प्लेन है, तो इसका मतलब जो यहाँ हाइड्रोजन होगा वो बिलो द प्लेन होगा। तो Br और हाइड्रोजन दोनों सेम प्लेन है, तो इसका रेट स्लो होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सेम फंक्शन है, Br माइनस बिलो द प्लेन है, तो इसका मतलब H यहाँ बिलो द प्लेन होगा। इसके बाद यहाँ देखिए Br जो है और Me, तो Br जो है अबव द प्लेन है, तो यहाँ जो H है वो बिलो द प्लेन है। तो ये इसका मतलब है कि इस पे सबसे तेज रिएक्शन होगा, मतलब फर्स्ट यहाँ पर होगा। तो ये सिंपल आपका जो है ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ये निकल जाएगा। तो थर्ड का जो रेट है वो सबसे ज्यादा होगा, तो थर्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब देखना है कि फर्स्ट और सेकेंड में किसका ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पर Me जो है आपका जो बिलो द प्लेन है और हाइड्रोजन भी बिलो द प्लेन है, लेकिन यहाँ पर 2 Me अबव द प्लेन है। ठीक है, तो जब भी आपका जो बेस आएगा वो अगर H प्लस को ले रहा है तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। जबकि यहाँ पे आप देखो तो सिर्फ एक Me है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो यहाँ पर ये ज्यादा इजी होगा। तो ये फर्स्ट का रेट फास्टर होगा कंपेयर टू सेकंड। तो आपका डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, द फीसर प्रोजेक्शन दैट इज आइडेंटिकल टू फॉर्म द न्यूमॉन प्रोजेक्ट इज। तो देखिए न्यूमॉन से फीसर कन्वर्ट करना है आपको। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है और बहुत ही इजी होता है कन्वर्जन। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि न्यूमॉन से आप पहले सॉहर्स प्रोजेक्शन में इसको कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो सॉहर्स प्रोजेक्शन में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये होगा जो सामने वाला जो कार्बन है ये आपका हो गया फ्रंट कार्बन, तो इसको 1 दे दीजिए नंबर, और जो पीछे वाला है उसको 2 दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। 1 पर Me क्या है, अबव है, ठीक है, ऊपर है, ऊपर रख दिया मैंने। अब H राइट है, Et लेफ्ट है, तो Et लेफ्ट रख दिया, H राइट रख दिया। ठीक है, अब देखो सेकंड पे क्या है, Me ऊपर है, Me ऊपर रख दिया मैंने। उसके बाद क्या है, Br राइट है, Br को राइट रख दो भाई, और H लेफ्ट है। क्लियर है। अब देखो कि जब आप ये प्रोजेक्शन लिखते हैं फीसर प्रोजेक्शन, तो फीसर में ये एटम और ये एटम ये डाउन द प्लेन या बिलो द प्लेन होता है। ठीक है, ये डाउन द प्लेन होता है। तो आपको यहाँ पर
इसको भी डाउन करना है, इसको भी डाउन करना है। तो सिंपल अब आप इसको रोटेट करके यहाँ पर बिलो द प्लेन ले आओ। ये दोनों जो एटम है ये बिलो द प्लेन वाले होते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर सिंपल आपको देखो क्या करना होगा। तो अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो मिथाइल अगर नीचे आएगा तो H भी यहाँ मूव करेगा और ET इधर आएगा, तो ET यहाँ आ जाएगा, H आपका यहाँ आ जाएगा और Me आपका यहाँ आएगा। सिंपल ऐसे ही आपको इसको भी रोटेट करना है कि Me नीचे लाना है, ठीक है। तो आपका जो है Br इधर जाएगा और H इधर आएगा, तो H यहाँ होगा, Br यहाँ हो जाएगा और आपका Me नीचे आ जाएगा, क्लियर है। अब देखिए सिंपल आप इसको लिख दीजिए कि यहाँ पर आपका जो है Me ऊपर आ गया और Me नीचे आ गया। अब इसमें आपको कुछ करना नहीं है, जो राइट साइड है ET राइट साइड है, इसको राइट साइड कर दो, ये लेफ्ट है ये लेफ्ट कर दो, और यहाँ पर H राइट है राइट कर दो, Br लेफ्ट है लेफ्ट कर दो। लेकिन आप देखो कि यहाँ पर ये ऑप्शन आपका नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने, थोड़ा मॉडिफिकेशन किया। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि ET को बिलो द प्लेन किया हुआ है, ठीक है, और Me को यहाँ पर। तो ET को आपको बिलो द प्लेन करना है, तो सिंपल आप ET को बिलो द प्लेन लाओ, तो Me क्या होगा, ऊपर जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको इस सिस्टम को ध्यान रखना है, यहाँ ET आपको बिलो द प्लेन लाया है तो H इधर आ जाएगा और Me इधर आ जाएगा, तो ये आपका सिस्टम सेम रहेगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो H आपका जो है राइट साइड आएगा और ET यहाँ पे आएगा और Me यहाँ पे आएगा। तो आप देखो कि आपका जो पहला ऑप्शन है ये आप इससे बिल्कुल आइडेंटिकली मैच कर रहा है। तो इस तरह से आप सिंपल तरीके से इसका कन्वर्जन कर सकते हैं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो यहाँ देखिए आप एसिड है, एसिड के साथ रिएक्शन है Br2 और CH2Cl2 का, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट आप देखो। तो सबसे पहले Br2 है, तो Br2 यहाँ पर एल्कीन दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर सिंपल आप समझ सकते हो कि Br2 का एडिशन होता है एल्कीन पे, तो वही एडिशन यहाँ पर भी होगा। अब लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये देखिए सिस्टम जो है ये अबव द प्लेन है, तो इसका मतलब जो Br अटैक होगा वो बिलो द प्लेन होगा। तो यहाँ पर बिलो द प्लेन से Br अटैक करेगा और ये आपका जो है निगेटिव चार्ज यहाँ पर जनरेट होगा, जो कि अबव द प्लेन से ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, फिर से ये रिवर्स होगा, तो ये आपका इस तरह से ए कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। बस यहाँ पे ये समझना था कि प्लेन कौन सा होगा, तो ये हमेशा जो है बिलो द प्लेन से अटैक करेगा, क्योंकि ये जो है अबव द प्लेन ऑलरेडी बल्कि सब्स्टिट्यूएंट है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हीटिंग रिसोसिनॉल विद X concentrated H2SO4 followed by pouring the reaction mixture in the aqueous NaOH solution give the greenish yellow color। तो ये आपका जो है क्वेश्चंस है प्रैक्टिकल से, तो यहाँ पर क्या जो है यूज होता है ये आपको इम्पोर्टेंट है जानना। तो देखिए ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या होता है कि पहले थैलिक एसिड होता है। थैलिक एसिड का फॉर्मूला जानते हैं आप, COH। ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करके के सबसे पहले ये थैलिक एनहाइड्राइड बनाता है, तो ये COOC_O ये बनता है। देन ये रिसोर्सिनॉल के साथ आपका रिएक्ट करता है। रिसोर्सिनॉल जो है आपका फॉर्मूला है, तो ये इस टाइप से होता है, आपका OH है। तो रिसोर्सिनॉल में आपका क्या होता है कि सिंपल यहाँ पर OH होता है, ठीक है। अब ये OH आपका थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके ये जो है फ्लोरोसिन डाई देता है, ठीक है, फ्लोरोसिन डाई देता है जिसकी कलर जो है ग्रीन होता है। तो यहाँ पर आपको पूछा था कि X किसके साथ रिएक्ट करता है, तो X क्या है, यहाँ पर थैलिक एनहाइड्राइड है, क्लियर है। तो ये जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार। मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉन ऑक्साइम विद H2SO4। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि साइक्लोहेक्सेनॉन का स्ट्रक्चर आपको पता है कि ये साइक्लोहेक्सेनॉन है, ठीक है। अब इसका रिएक्शन बोल रहा है विद है साइक्लोहेक्सेनॉन ऑक्साइम। ऑक्साइम मतलब ये NOH है, ठीक है, तो NOH है, तो बोल रहा है उसका रिएक्शन है H2SO4 के साथ। तो इसका मतलब है ये
बैकमैन रीअरेंजमेंट है। बैकमैन रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि ये आपका NaOH सिंपली यहाँ पर रहता है, जहां पर OH रहता है उससे जस्ट अपोजिट माइग्रेशन होता है मिथाइल ग्रुप का। तो ये आपका देखिए यहाँ पे एक बार मैं दिखाता हूँ इसको सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे आपका N होगा, OH होगा, अब H प्लस जाएगा तो ये H2O प्लस बनेगा और ये जो है रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। एट द सेम टाइम इसके जस्ट अपोजिट वाला ये कार्बन यहाँ पर माइग्रेट करेगा और ये यहाँ पर फॉर्म करेगा आपका, देखिए ये N होगा, N के साथ जो है जो कार्बन है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके साथ इस तरीके से ये आपका अटैच होगा। क्लियर है। इसके बाद फिर यहाँ पर OH ग्रुप जो है आकर के यहाँ पर H2O जो सिस्टम में रहेगा वो अटैक करके फिर यहाँ डबल बॉन्ड O बना देगा। तो ये आपका कैप्रोलैक्टम बनेगा। क्लियर है। 7 मेंबर्ड रिंग NCOH, ठीक है। तो ये कैप्रोलैक्टम आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिक्रीजेस एज। तो सबसे पहले आप देखो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिक्रीजेस, तो इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज कर रहा है टॉलुइन, नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन और फिनॉल। तो सिंपल मैं पहले बेंजीन बनाता हूं। तो देखो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल अगर ये आएगा तो ये बेंजीन रिंग के द्वारा अटैक होता है। अब यहाँ पर अगर इसको प्रमोटिंग ग्रुप जैसे आपका मान लो जैसे फिनॉल हो गया, मतलब ये लोन पेयर कंटेन करता है ऑक्सीजन, ये सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो यहाँ निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो ये रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल से फास्टर कंपेयर टू बेंजीन। इसके बाद आपका टॉलुइन है, तो टॉलुइन जो है सिस्टम में क्या होगा CH3 है, तो CH3 प्लस आई इफेक्ट के द्वारा ही जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ठीक है। तो ये फिनॉल से कम होगा लेकिन बेंजीन से ज्यादा होगा। और नाइट्रोबेंजीन जहां पर नाइट्रो ग्रुप लगा है तो वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन सारे ऊपर चले जाएंगे, रिंग ऑलरेडी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का हो जाएगा तो वो जो है इलेक्ट्रोफाइल पे रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसका सबसे स्लो होगा रिएक्टिविटी। क्लियर है। अब यहाँ पर देख लो आप सबसे कम रिएक्टिविटी वाला सेकंड में 2 ऑप्शन है। तो अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा किसका होगा रिएक्टिविटी, तो फिनॉल का है ऑब्वियसली, सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपके पास D। तो फिनॉल सबसे ज्यादा, देन टॉलुइन, देन आपका बेंजीन, देन नाइट्रोबेंजीन। रिएजेंट which is source of the nitrogen in the gradual synthesis of amine। तो यहाँ पर ग्रेजुअल सिंथेसिस में एमीन का बनता क्या है एक्चुअली, देखिए यहाँ पर सिंपल आपका एल्किल हाइलाइड होता है, ठीक है, और इसका रिएक्शन होता है थैलामाइड के साथ, मींस ये आपका COO और यहाँ पर होता है आपका N और C डबल बॉन्ड O, N माइनस और K प्लस होता है। तो ये होता है पोटेशियम थैलामाइड, ये सोर्स होता है नाइट्रोजन का, ये यहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है। तो ये सिंपली आपका पूछा हुआ था। तो ये ग्रेजुअल सिंथेसिस में होता है और यहाँ पर ये R आके अटैच होता है, देन फाइनली ये रिमूव होकर के RNH2 कन्वर्ट होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द डबल बॉन्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी डेजिग्नेटेड एज। तो देखिए सिंपल आपको क्या करना है, E और Z को बताना है। तो E क्या होता है, जैसे अगर कोई डबल बॉन्ड है तो इसमें हम सेलेक्ट करते हैं कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर प्रायोरिटी है, अगर ये 1-1 इधर है तो ये Z होता है, अगर 1-1 अपोजिट है तो वो E होता है। ठीक है। तो यही सेम यहाँ पे आपको देखना है। तो सबसे पहले आप देखो 1-2 पे देखते हैं हम। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ पर जो सिस्टम है ये मॉलिक्यूलर वेट COH ग्रुप का बेंजीन का है। ठीक है। तो बेंजीन रिंग का होगा 72 मॉलिक्यूलर वेट, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन है आपका, तो यहाँ पर अगर आप ऐड करोगे तो कितना होगा 16 + 16 मतलब 32 + 1 33, और आपका जो कार्बन है अब यहाँ इसके साथ मतलब आप ऐड कर लो तो ये जो है ग्रुप इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा कंपेयर टू इसके। तो इस तरह से ये आपका पहला प्रायोरिटी हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ देखो मिथाइल ग्रुप, ये आपका दूसरा होगा और ये आपका पहला हो जाएगा। तो 1-1 क्या है, अपोजिट है, तो 2 वाला जो होगा ये आपका क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि E होगा। सही है। ठीक है।
अगर ये सेम होता तो ये जेड होता, तो ये आपका 2E ऑप्शन है, तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। इसके बाद फोर्थ पोजीशन पे आइए, यहाँ पर देखिए एक H है, ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूं आपको। तो आप देखो फोर्थ पोजीशन पे एक आपका क्या है, H है, और यहाँ पर ये है, तो अब ये 1 होगा सिस्टम, इधर वाला पूरा जो अटैच है, और यहाँ पर H है तो ये 2 होगा, यहाँ पर ये 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। तो आप देखो फिर से अपोजिट है, मतलब E अपोजिट है, तो 4E सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो इसका मतलब A आपका करेक्ट है। तो जस्ट आपको ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है मॉलिक्यूलर वेट के आधार पे। क्लियर है? अच्छा, आप जब डबल बॉन्ड का करोगे ना डिसोसिएशन, तो डबल बॉन्ड देखो, जैसे यहाँ पर आप C डबल बॉन्ड O OH है, तो इसका इस तरह से करोगे कि यहाँ पर O के साथ एक C आएगा और C के साथ एक O आएगा, इतना काउंट होता है डबल बॉन्ड में। ठीक है, जैसे CO डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर 2 बार ये काउंट होगा CO। क्लियर है? तो ये आप काउंट करके देख लेना। अगला क्वेश्चन है कि अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड व्हिच अंडरगो फास्टेस्ट डिकार्बोक्सिलेशन अंडर एसिड कैटालिसिस। तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ देखिए आपको एस्टर कंपाउंड है, तो एस्टर का सबसे पहले यहाँ हाइड्रोलिसिस होगा एसिड में, देन वो डिकार्बोक्सिलेशन होगा। तो डिकार्बोक्सिलेशन में आपका कार्बन आयन बनता है, जिसका कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, वो आपका इजीली फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर आप देखो कि सबसे पहले ये क्या होगा कि OH आपका एक मैकेनिज्म मैं बता देता हूँ, यहाँ पर अटैक करेगा, ये O माइनस होगा, मींस ये वाटर अटैक किया है, देन ये O माइनस क्या होगा H ले लेगा, और यहाँ पर आपका OH ऑलरेडी अटैच हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं, तो आपका ये OH लग जाएगा। इसके बाद आपका क्या होगा कि ये यहाँ से रिमूव होगा और ये आपका निकाल देगा। तो सिंपल आपका जो बनेगा ये सिस्टम इस तरीके से बनेगा, C यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH हो जाएगा। इसके बाद आप देखो कि ये OH जो बॉन्ड है ये यहाँ पर आएगा और ये बॉन्ड इधर जाएगा, तो यहाँ पर जो ये एनायन बनेगा ये बेंजीन कार्बन आयन बनेगा, जो कि रेजोनेंस के द्वारा हाईली स्टेबलाइज है। ठीक है, तो ये बहुत ही हाईली स्टेबलाइज है। इसके बाद आप यहाँ पे देखो तो ये अगर आप न्यूट्रलाइज करोगे, हाइड्रोलाइज करोगे, तो ये खत्म हो जाएगा, ये आपका OH बनेगा। ये अगर आप यहाँ से करते हो तो बेंजीन रिंग पर नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर भी अगर करोगे तो यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे सिस्टम बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज ये स्टेबल नहीं है, तो सिर्फ आपका ये स्टेबल है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है ये सबसे फास्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ 2R 3R एंड 2,3 पेंटेन डाइऑल है। तो ये आपको पहले आइडेंटिफाई करना है 2R और 3R। तो आपको R और S निकालना तो आता है होगा, मुझे उम्मीद है ये। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम चेक कर लेते हैं कि कंपाउंड का मैं आपको बताता चलूंगा। तो जैसे ये कंपाउंड है, यहाँ पर 2R है, तो 2R आप ये देखो कि यहाँ पर प्रायोरिटी कैसे देना है। पहले OH ग्रुप है डायरेक्टली अटैच है, तो इसका प्रायोरिटी 1 हो गया। इसके बाद यहाँ पर C है, ठीक है, CH एक यहाँ पर ये जुड़ा है, एक ये है, एक ये है, तो इसके साथ एक H होगा, जबकि यहाँ पर CH3 है, तो इसका प्रायोरिटी आपका सेकंड होगा और ये आपका थर्ड होगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है फोर्थ होगा। तो हाइड्रोजन आपका जो है ये एबव द प्लेन है। क्लियर है? ठीक है, तो अब आप देखो कि आपको चलना है क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, तो अगर आपका ये सिस्टम इस तरीके से है, बता देता हूं, ठीक है, वेज लाइन, तो फोर्थ यहाँ पे आना चाहिए आपका। ठीक है, 1 2 3 अगर आप ऐसे जा रहे हो तो ये आपका सिंपली R देगा। अगर ये फोर्थ पोजीशन पे नहीं है तो जो कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल रहा है उसका जस्ट रिवर्स मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए जो बिलो द प्लेन है उस पे आपका OH है। ठीक है, और आप अगर चलोगे तो मतलब बिलो द प्लेन पे आपका फोर्थ होना चाहिए था, तो फोर्थ नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 आपका मिल रहा है क्या, क्लॉकवाइज मतलब R मिलेगा। ठीक है, तो R मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बिलो द प्लेन है तो वो क्या होगा, S हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल ट्रिक है। ठीक है, आप जिससे कर सकते हो, तो ये नहीं होगा, तो ये कैंसिल हो गया। अब आप इसमें चेक कर लो
ठीक है, यहाँ पर तो ये जो है OH बिलो द प्लेन है, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन जो है वो सॉरी ये अबव द प्लेन है, तो ये हाइड्रोजन बिलो द प्लेन होगा, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, और ये 3 होगा, ये 4 होगा। अब चलो आप 1 2 और आपका 3 4, तो आपका ये क्या है R दे रहा है, और हाइड्रोजन भी बिलो द प्लेन है, तो ये R ही होगा। उसके बाद 3R इसको चेक करते हैं 1। अब देखो इधर का जो है पूरा मॉलिक्यूल जो होगा आपका ये आपका हो जाएगा 2 सिस्टम, ठीक है, तो ये आपका 2 हो जाएगा इधर वाला पूरा सिस्टम। उसके बाद ये वाला आपका 3 होगा, और हाइड्रोजन यहाँ पर भी क्या होगा बिलो द प्लेन 4 होगा। तो अगर आप चलो तो 1 2 3 4 ये आपको दे रहा है क्या R दे रहा है, तो ये भी R होगा। तो इस तरह से ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप R और S आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इससे एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोडक्ट X इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो ये है Fe3CCO, ठीक है, ये एनहाइड्राइड है एक तरीके से, ठीक है, F3C, और ये आपका C डबल बॉन्ड O है, और इसके साथ आपका ऑक्सीजन जुड़ा है, देन इधर C डबल बॉन्ड O है, फिर इधर CF3, इस टाइप से आपका कंपाउंड है। क्लियर है? तो ये आप देखो, ये सबसे पहले रिमूव होगा, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, और ये आपका OH है, तो OH ग्रुप सबसे पहले यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है, तो ये आपका OH ग्रुप यहाँ पर अटैक करेगा, देन आपका ये बनेगा, सिंपल मैं दिखा रहा हूँ, COO, और ये आपका बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये CF3 बनेगा। यहाँ पे क्या होगा देखिए कि ये आपका सिस्टम बन गया। अब यहाँ पर जो आपका बेंजीन रिंग का सिस्टम है, यहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, OMe ग्रुप है, तो जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और यहाँ पर भी आपका OMe है, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये जो है आपका यहाँ पर रिएक्ट करेगा, और ये सिंपल माइनस होगा, फिर से ये रिवर्स आएगा, और ये ग्रुप आपका निकल जाएगा। तो इस तरह से आपका ये सिस्टम पूरा साइक्लाइज हो जाएगा, और आपका करेक्ट ऑप्शन C होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, अमंग द फॉलोइंग द एरोमेटिक कंपाउंड आर, तो एरोमेटिक के लिए क्या चाहिए, पहले एक आपका सिस्टम ऐसा हो जिसमें पूरा पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कंजुगेशन में हो, ठीक है, तो मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेसेसरी है, ठीक। तो आप देखो अगर एक रिंग है तो वहां पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करना चाहिए उसको, ठीक। तो ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हकल रूल है, और बाकी मॉलिक्यूल आपका प्लेनर होना चाहिए। तो आप जस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे देखो यहाँ पिरिडीन है, तो पिरिडीन में आपका क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और नाइट्रोजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो ये आपका एरोमेटिक है। अब देखो ये सिस्टम है, तो यहाँ पर कार्बन जो है ये sp3 हो गया, तो ये आपका प्लेनर नहीं होगा, तो ये आपका एरोमेटिक नहीं होगा। ये सिस्टम देखो सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं और 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका एक्सेप्शन है, ये आप पता है ये सिस्टम एरोमेटिक होता है। तो ये आपको मतलब यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आएगा, जबकि n की वैल्यू 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक है। अब ये सिस्टम देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन होते हैं इसकी वजह से रिपल्सन होता है, तो टोटल 2 4 6 8 10 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो ये वैसे भी सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब अगर n आप 3 के लिए देखोगे तो ये 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, तो यहाँ पर ये एरोमेटिक नहीं होगा ड्यू टू हाइड्रोजन, जो इनर हाइड्रोजन है इनकी रिपल्सन की वजह से, एज वेल एज यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइन है, तो ये वेरी इजीली जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिस्टम एरोमेटिक होता है, ठीक है। तो 1 2 और 3 ये सिस्टम आपका एरोमेटिक होगा, तो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि द रिएजेंट दैट कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये आपका जो है सिस्टम है। अब यहाँ से गया है क्या COOH बना है, डबल बॉन्ड O को नहीं रिड्यूस किया, बस Cl को रिमूव किया है। तो Cl को रिमूव करने के लिए आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड यहाँ पर यूज होता है। ये सेलेक्टिव रिएजेंट है जो कि यूज होता है सिंपल Cl को रिमूव करके आपका वहां पर H कन्वर्ट कर देता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है?
अगला क्वेश्चन देखिए कि द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड फर्स्ट टू 4। अच्छा ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर सबसे ज्यादा एसिडिटी किसका होगा, तो जो H+ रिमूव करने के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। तो आप देखो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा H+, यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ निगेटिव आएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा रेजोनेंस के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा रेजोनेंस के द्वारा। तो अब सबसे पहले आपको कंपेयर करना है कि इसके बाद फर्दर कंजुगेशन यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों में ही सबसे ज्यादा एसिडिटी होगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो कार्बन आयन बन रहा है या कंजुगेट जो बेस बना है उसको स्टेबल होना चाहिए, तो स्टेबल किससे होगा, रेजोनेंस के द्वारा होगा। अब देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो S कैरेक्टर कहाँ पे ज्यादा है, तो S कैरेक्टर यहाँ पे ज्यादा है, sp है, यहाँ पर sp2 है। तो इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका O जो है ये ज्यादा विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन, तो H+ इजीली निकलेगा। तो इसका मतलब 4 सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, देन 3rd होगा, देन अब आपका इन दोनों में डिसाइड करना है। तो 4th ऑप्शन किसका ज्यादा होगा, देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 4th सबसे ज्यादा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है ना, हाँ तो मतलब फर्स्ट, हाँ 4th आपका सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, फिर 3rd होगा। अब इसके बाद 2nd और 1st की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप 2 है और यहाँ पर भी आपका, यहाँ देखिए यहाँ पर सिंपल एक ये जो मिथाइल ग्रुप है ये +I के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ H+ थोड़ा इससे देर में रिमूव होगा, क्लियर है। तो इसका सबसे कम होगा और 2nd का ज्यादा होगा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए कि रिएक्शन विच की बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड एज द प्रोडक्ट, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड कौन देता है, कौन देता है भाई, याद है, ठीक है। अल्फा मतलब यहाँ CH2, यहाँ बीटा, बीटा मतलब बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, तो ये सिर्फ आपका एल्डोल देता है, एल्डोल रिएक्शन, क्लियर है। The equation that is not true for the mixing of the two ideal gases at the constant temperature and pressure, तो सिंपल आपका देखिए डेल्टा H मिक्सिंग 0 होता है, डेल्टा U मिक्सिंग 0 होता है, लेकिन डेल्टा S मिक्सिंग 0 नहीं होता है, ठीक है। नॉट ट्रू फॉर मिक्सिंग ऑफ टू आइडियल गैसेस, टू आइडियल गैसेस के लिए देखिए ये सारी चीजें 0 होती हैं, Q मिक्सिंग 0 होता है, डेल्टा U मिक्सिंग 0 होता है, लेकिन H मिक्सिंग 0 होता है, लेकिन डेल्टा S मिक्सिंग 0 नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नंबर ऑफ वेज इन विच द टू इलेक्ट्रॉन कैन बी प्लेस्ड इन द 3p ऑर्बिटल्स सच दैट द टू इलेक्ट्रॉन सैटिस्फाई पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको कैसे कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो देखिए नंबर ऑफ वेज जब निकालना होता है तो यहाँ पर एक फार्मूला मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जिससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 2y फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल इंटू 2y माइनस x फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पर x क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। y क्या है, ऑर्बिटल हैं जो कि इक्विवेलेंट एनर्जी के हैं, ठीक है, px py pz, और ठीक है, और यहाँ पर इनका जो स्पिन होगा, ठीक है, वो डिफरेंट होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्लेस्ड, तो x की वैल्यू क्या है, 2 है, y की वैल्यू 3 होगा, नंबर ऑफ p ऑर्बिटल। तो यहाँ हो गया फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 2 मीन्स फैक्टोरियल 4। तो ये आएगा आपका 6 5 फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4। तो ये 4 4 से कैंसिल होगा, 2 इंटू 3 ये आएगा 3, तो ये आएगा आपका 15, ठीक है। तो आपका 15 आया, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि ईच इलेक्ट्रॉन हैविंग 2 पॉसिबल स्पिन, तो यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन का एक ही स्पिन लेकर के कैलकुलेट किया तो 15 आया, 2 लेके करेंगे तो ये 30 आएगा, क्लियर है। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स फॉर द ग्लूकोज, ये कैसे कैलकुलेट करना है आपको। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको कि CH2OH, COH, H और COH। यहाँ पर देखिए 3 OH बिलो मतलब राइट साइड होते हैं, जबकि फोर्थ वाला जो है ये लेफ्ट साइड होता है, फिफ्थ वाला फिर से राइट साइड होता है, और यहाँ पर आपका CHO होता है। तो ये सारे कार्बन जो है एसिमेट्रिक कार्बन है। तो 1 2 3 4, तो 4 आपके पास एसिमेट्रिक कार्बन है, तो ये टोटल कितना होगा 2 टू द पावर m होता है। जितने एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं उतना स्टीरियोआइसोमर्स होता है, 2 टू द पावर 4 मतलब 16 आएगा। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा वो स्टेबल होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है sp3 कार्बन का है, दूसरा जो है एलाइलिक सिस्टम है, तीसरा n के साथ प्लस चार्ज है, मोर इलेक्ट्रॉन गेट टू एटम पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ये अनस्टेबल कंपाउंड है, तो सबसे अनस्टेबल तो आपका थर्ड होगा, ये आप देख लीजिए। ठीक है, तो थर्ड सबसे अनस्टेबल होगा। इसके बाद आप देखो पीएच के साथ यहाँ पर फिनाइल बेंजीन मतलब बेंजाइन कार्बोकैटायन है, फिर ये है, तो इसकी स्टेबिलिटी तो सबसे ज्यादा होती है। पीएच अगर CH2 प्लस है तो ये यहाँ पर एरोमेटिक सिस्टम होता है, सबसे ज्यादा कन्जुगेशन में होता है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो फोर्थ जो है आपका सबसे ज्यादा होगा। अब उसके बाद बात करेंगे हम एलाइलिक सिस्टम की, और ये तो देखिए एलाइलिक सिस्टम में क्या होता है कि डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तो ये आपका जो है सेकेंड वाले का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, तो फोर्थ सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद सेकेंड होगा, देन आपका ये थर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका लोन मींस डबल बॉन्ड है, तो ये भी कन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। देन इसके बाद आपका फर्स्ट होगा। क्लियर है, तो ये आपका फिफ्थ सबसे ज्यादा होगा, देन आपका फर्स्ट होगा, उसके बाद थर्ड सबसे कम होगा। तो ये आपका डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। मिलते हैं अगले क्वेश्चन आंसर सीरीज में। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताइएगा कि हाँ इस सीरीज को मुझे आगे कंटिन्यू करना है आप लोगों के लिए या नहीं करना है। सो थैंक यू सो मच गाइस।